हेलो दोस्तों, कैसे भी लोग एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने हैं नेम रिएक्शन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, इसे तो वीडियो लास्ट देखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल का वीडियो आप टाइम मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिर लीजिए रीमन अभिक्रिया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। दोस्तों फिर लीजिए रीमन अभिक्रिया। दोस्तों ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 दोस्तों देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ देख सकते हैं। फिनाल सब लिख लिया। फिनाल क्या लिखना है आपको? फिनाल को CH3 क्लोरोफॉर्म व CL4 व एल्कोहली KOH के साथ एल्कोहली तो लिख लिया। फिनाल को CH3 या CL4 व एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसिलिक दोस्तों सैलिसल्डिहाइड या दोस्तों सैलिसिलिक अम्ल एसिड प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया क्या दोस्तों रीमन अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया रीमन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीमन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों अब लिख लीजिएगा। फिनाल को CH3Cl और CCl4 एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया रीमन अभिक्रिया कहलाती है। फिनाल को CH3 व CCl4 व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड अम्ल दोस्तों या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया रीमन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों सिंपल थ्योरी है। फिनाल को CH3 व CCl4 व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड व सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया रीमन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए रिएक्शन क्या होगा। ध्यान दीजिए। पहले तो फिनाल बनाते हैं। फिनाल बना लीजिए। फिनाल बनाते हैं। इसको फिनाल हो गया। फिनाल हो बाद उसका करेंगे CH3Cl बाद दोस्तों एल्कोहलिक KOH लेंगे। 3 KOH लेते हैं यहाँ पर। एल्कोहलिक KOH क्या दोस्तों क्या करते हैं? गर्म करते हैं। दोस्तों गर्म करते हैं। दोस्तों फिनाल को CCl3 व एल्कोहलिक KOH क्या गर्म करते हैं? दोस्तों पहले लिखा हुआ है फिनाल को CH3 व एल्कोहलिक KOH गर्म करते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? फिर दूसरा क्या करते हैं? यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। उसमें फिनाल जोड़ देते हैं। दोस्तों OH जोड़ दीजिए। दोस्तों CHO दूसरा अच्छा क्या कर CHO जोड़ दिए हैं। हमारा दोस्तों क्या बचा हुआ है? दोस्तों क्या बचा हुआ है? 3 के 203 के 3 क्या है? 3 सेल क्या बनेगा? 203 क्या है? 3 सेल का कैसे बन जाएगा? उसका 3 कैसेल बन जाएगा। क्या बनेगा? 3 कैसेल बन जाएगा।
3 KCl बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। 3 K है और 3 Cl क्या है तो क्या बनेगा दोस्तों 3 KCl बन जाएगा दोस्तों। 3 K है और 3 से क्या बनेगा दोस्तों 3 KCl बन जाएगा। क्या बन गया तो 3 KCl बन जाएगा। और दोस्तों 2 H2 बन जाएगा जल मुक्त हो जाता है H2O। दोस्तों फिनाल है दोस्तों क्या दोस्तों C दोस्तों O H पर H पहले था CHO जोड़ देंगे फिर दोस्तों 3 K है 3 Cl क्या बनेगा 3 KCl बन जाएगा फिर दोस्तों जल दोनों मुक्त हो जाता है। दोस्तों ये क्या है सैलिसैल्डिहाइड अम्ल है। ये दोस्तों क्या है सैलिसैल्डिहाइड अम्ल। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैलिसैल्डिहाइड अम्ल। हर साल पूछा है। दोस्तों क्या है क्लोरोफॉर्म है। दोस्तों क्या है क्लोरोफॉर्म। दोस्तों ये अल्कोहलिक KOH है। और दोस्तों ये फिनाल है। क्या दोस्तों ये फिनाल है। ये दोस्तों फिनाल है। दोस्तों क्या किया हमने दोस्तों 3 K है 3 से क्या बनेगा 3 KCl बन जाएगा दोस्तों। 2 जल फिर दोस्तों सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है। दोस्तों क्या लिखेंगे फिनाल को CH3Cl अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर दोस्तों सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है और दोस्तों ये आपकी क्रिया रीमैन-टीमैन क्रिया कहलाती है। दोस्तों सिंपल से लिख सकते हैं आप रिएक्शन बनाकर। दोस्तों क्या लिखेंगे फिनाल को CH3Cl अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है और आपकी दोस्तों ये आपकी क्रिया रीमैन-टीमैन क्रिया कहलाती है। दोस्तों सिंपल से बना सकते हैं फिनाल को CH3Cl अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है और ये आपकी दोस्तों रीमैन-टीमैन क्रिया कहलाती है। दोस्तों नोट कर लिए। आगे बात करें दूसरा नेम रिएक्शन क्या है। दोस्तों आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा आप। दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक जरूर करिएगा। दूसरा फिर डाल लीजिए सीमेंट अपक्रिया। दूसरा डाल लीजिए आप डाल लीजिए सीमेंट अपक्रिया। सीमेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूसरा सीमेंट अपक्रिया। सीमेंट अपक्रिया सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तैयार कर लीजिएगा आप। तो सीमेंट अपक्रिया क्वेश्चन 2 नंबर पूछे क्वेश्चन हो जाता है तैयार कर लीजिएगा आप। दोस्तों फिर डाल लीजिए सीमेंट अपक्रिया। दोस्तों फिर डाल लीजिए सीमेंट अपक्रिया। सो क्या लिखेंगे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोनिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और यह रिएक्शन दोस्तों सीमेंट रिएक्शन कहलाता है। और यह अभिक्रिया सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों अब लिख लिया गया
कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ दोस्तों SN2H4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक में प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया सिमट अभिक्रिया कहलाती है। दो सिंपल थ्योरी है, लिख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ SN2H4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक में प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया सिमट अभिक्रिया कहलाती है। जो सिंपल थ्योरी है, लिख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ SN2H4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया सिमट अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, रिएक्शन क्या होगा। पहले लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दोस्तों ये क्या कार्बोक्सिलिक, दोस्तों RCOO या क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दोस्तों R सिंगल बॉन्ड C डबल OH तो क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो क्या लेंगे हाइड्रोजनिक अम्ल क्या N3 या दूसरी हाइड्रोजनिक अम्ल है क्या। SN2 क्या करते हैं यहाँ पर SN2 लेते हैं, SN2 4% क्या सल्फ्यूरिक अम्ल क्या गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या हाइड्रोजनिक अम्ल है, SN2 क्या गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। क्या बने सो पास आप पर R उठा लेते हैं, यहाँ पर N, फिर दूसरा दो हाइड्रोजन है क्या N2 जोड़ देते हैं, 200 R N 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल लेते हैं। क्या बने सो R सिंगल बॉन्ड दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। R सिंगल बॉन्ड दोस्तों N H2, फिर दोस्तों यहाँ पर N2 बाहर निकल जाएगा, फिर सब N2 बाहर निकाल देते हैं, फिर N2 बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन कर सकते हैं आप। फिर दोस्तों पर C2 बचा क्या करेंगे, CO2 निकाल देंगे बाहर, CO2 कार्बन CO2 बाहर निकल जाएगा। R पर दोस्तों एक यहाँ लगा दीजिए, फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, फिर दोस्तों 2 N बाहर निकाल दीजिए, फिर दोस्तों पर CO2 है, CO2 बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों ये प्राथमिक अमीन है, इसको प्राथमिक अमीन है, ये इसको क्या नाम क्या प्राथमिक अमीन है, ये प्राथमिक अमीन है, इसको प्राथमिक अमीन है। दोस्तों में क्या है दोस्तों पर R 203 N क्या करेंगे, एक N लगा दोस्तों 2 N बाहर निकाल देंगे। फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दीजिए। दोस्तों R सिंगल बॉन्ड N H2 जोड़, फिर दोस्तों CO2 बाहर निकाल दीजिए। तो CO2 बाहर सिंपल से रिएक्शन आप कर सकते हैं। तो बहुत आसान रिएक्शन आप कर लीजिएगा, तो सब कर सकते हैं। दोस्तों क्या किया दोस्तों, परसों R उठाया, फिर दोस्तों पर 3 N है, एक N यहाँ पर लगा दिए, फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, फिर दोस्तों 2 N2 बाहर निकाल दीजिए, फिर दोस्तों पर CO2 बाहर निकल जाएगा। दोस्तों प्राथमिक एग्जाम्पल समझिए, मान लो दोस्तों पहले CH3 लेते हैं, आज हम क्या लेंगे CH3 लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो दोस्तों पर N2 N3 ये हाइड्रोजनिक अम्ल है, नाम से लीजिएगा। हाइड्रोजनिक अम्ल क्या कर सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करते हैं। क्या बोले दोस्तों CH3 पर CH3 N H2 बाहर निकाल लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस दोस्तों क्या बचा दोस्तों, फिर CO2 बाहर निकाल, फिर दोस्तों N2 बाहर निकल जाएगा। N2 बाहर निकल, ये फार्मूला बन गया, N2 बाहर, फिर दोस्तों CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकाल दीजिए, और दोस्तों CO2 बाहर निकल। दोस्तों ये क्या मेथिल अमीन है, इसको क्या मेथिल अमीन है दोस्तों, मेथिल अमीन है दोस्तों। CH3 दोस्तों NH2 बाहर जोड़, फिर दोस्तों N2 बाहर निकाल दीजिए, फिर दोस्तों CO2 बाहर निकल जाएगा। दोस्तों क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ SN2 गर्म करने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं और ये आपकी सिमट अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों सिंपल से लिख सकते हैं अभी सूत्र से। क्या लिखेंगे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ SN2 गर्म करने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया सिमट अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों क्या सिमट अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल थ्योरी लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ SN2 गर्म करने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया सिमट अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों आज ध्यान रखते हैं, अगर सब पसंद आया लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, जय।